नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। आप सभी का स्वागत करती हूँ ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। आज हम कहानी सुनेंगे हम सब की, यानी कि बहुत सारे हम में से कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं और ऐसा समझ में आता है कि जब हमारी फैमिली में से हमें यानी कि हमारे पापा या हमारी मम्मा हमें पैसे नहीं देती है, रुपए नहीं देती है, तो हम उनको डायरेक्टली ब्लेम कर देते हैं कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया। और ऐसी बहुत सारे लोगों की स्थिति है। बहुत सारे लोग गलत समझते हैं अपने माँ बाप को, ये नहीं समझते कि उनकी क्या कंडीशन है। और तो राजकोट का एक युवा अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहा था। चेस से ऑब्सेशन था उसे, और उसकी वजह से अपनी फैमिली से पैसे लेकर वो चेस खेलना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, यानी कि 12th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया और बेशकीमती साल अपनी नकारात्मक सोच में बर्बाद कर दी। बताएं आपको कि पूरा जीवन ही जैसे बिना मकसद और बिना किसी रहनुमा का गुजरता था उनका, और आज वही शख्स एक ऐसी कंपनी खड़ा कर चुका है जिसका टर्नओवर 600 करोड़ रुपए का है। तो हम आज बात करेंगे पराक्रम सिंह जडेजा की। आज हम आपके लिए इनकी एक अनकही और अनसुनी कहानी लेकर आए हैं। यह बंदा आज एक, मैं बोलूं तो हम सब के लिए मिसाल बन चुका है। 35,000 रुपए के लोन से लेकर के 600 करोड़ तक का सफ़र कैसा था, चलिए जानते हैं। बताएं आपको कि यह चेस खेला करते थे और इन्हें चेस से इतना ऑब्सेशन था कि इन्होंने हर सेट के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगा। इनके पिताजी ने पहले 10,000 रुपीज़ दिया, फिर 5,000, उसके बाद फिर से 5,000, 3 बार कर करके उन्होंने उन्हें पैसे दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे। पराक्रम सिंह कहते हैं अपने पिता से फिर कि आपकी वजह से मैं चेस नहीं जीत पाया, चेस अच्छे से नहीं खेल पाया, बिकॉज आपने मुझे तोड़ तोड़ के पैसे दिया। और आपको बताएं कि इस चेस के गेम खेलने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, यानी कि 12th का एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है उन्होंने वो नहीं दिया। बहुत ही जनरल स्टूडेंट थे, बस इन्हें चेस से बहुत प्यार था, चेस को बहुत मानते थे। लेकिन जब इन्हें पता चला, जब इनके पापा ने बताया कि मैंने तुम्हें इकट्ठे पैसे इसीलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे पास थे नहीं, मैं एक गरीब पिता हूँ, और मैंने अपने पैसे तुम्हें अपने फ्रेंड से उधार लेकर, प्रोविडेंट फंड और लोन लेकर तुम्हें यह 20,000 रुपये दिया है, जैसे भी दिया है तोड़ तोड़ के। और यही चीज़ें पराक्रम सिंह को घर कर गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आंखें खुली उनकी और उन्होंने चेस छोड़ने का फैसला किया। चेस छोड़ने के बाद 35,000 रुपये का मेटल कटर उन्होंने खरीदा। उसके बाद भाड़े पे एक दुकान लिया, लोन पे एक दुकान लिया और काम करते रहे। साल भर में उन्होंने लोन भी चुका दिया और सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद इन्होंने और भी कुछ करने की कोशिश की, और इनके अच्छे काम को देखते हुए इनके मामा के ऑर्डर पर इन्होंने बताएं आपको कि इन्होंने मशीनिस्ट एप्रन बनाने का ठेका अपने हाथों लिया, और एक नौसिखिया बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने अपने चाचा जी से प्रॉमिस किया था कि वो उसे 20 दिनों में दे देंगे, और इन्होंने दिया। 8 एप्रन इन्होंने बना के दिया, और इनके काम को देखने के बाद बैंक ने इन्हें 6 लाख का लोन दिया। चूँकि इन्हें सिस्टम में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, डिज़ाइन करने में बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए चाहते थे कि ये एक महंगा कंप्यूटर ले। तो उन 6 लाख रुपए में से 1.5 लाख का इन्होंने कंप्यूटर खरीदा, सबके मना करने के बावजूद। और उसके बाद वो अपडेट करते रहे, और जिस तरीके से वो आज हैं, बताएं आपको कि उनके अंडर कई हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, और उनकी कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ से भी ज़्यादा है। पहला टर्नओवर उनका लगभग 20-25 लाख का था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ गया। तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कंप्यूटर ख़रीदा, उसके बाद डिज़ाइनिंग करना शुरू किया। डिज़ाइन करते गए और धीरे धीरे ऑर्डर्स मिलते रहे, वाइड हो गया इनका बिज़नेस। और उसके बाद इन्होंने अपना पैर फाइनली अच्छी तरीके से अपने ऊपर खड़े हो गए वो, और बिज़नेस स्प्रेड करने के बाद कंपनी खोली। वहाँ इनके कंपनी में हज़ारों कर्मचारी अब इन पे डिपेंडेंट हैं। 600 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है। तो ऐसी थी इनकी लाइफ, बहुत ही सिंपल। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हम घर में देखते हैं कि कैसे हम अपने पिता को या फिर अपनी माँ को बोलते हैं मुझे यह चीज़ें चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि उनकी परिस्थिति कैसे है। इस युवा ने उस समय अपने पिता को ब्लेम किया था, हमेशा अपने पिता को ब्लेम करते थे और अपने अंदर नकारात्मक सोच रखा था इन्होंने। लेकिन देखिए, एक बार जब ये हटा तो क्या रिजल्ट आया। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज दिन भर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।